इस वीडियो लर्निंग क्लास में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समीकरण के बारे में, जिसमें हम पहले जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में और उसके बाद हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनके इक्वेशंस पे ध्यान देंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। तो आइए जल्दी से टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं इसे समझने के लिए कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हम यदि उस संख्या को जिसे हमें ज्ञात करना है उसे x मान लें, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x जमा 5 बराबर है 15, यानी x किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो ये जो एक समीकरण है ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है और इसमें चर के स्थान पर है x और 5 और 15 वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हम लिख सकते हैं ax प्लस b बराबर है 0, जहाँ पर एक चर x होता है और बाकी वास्तविक संख्याएं। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास कुछ संतरे हैं और कुछ अमरूद हैं, और अमरूदों की संख्या संतरों की संख्या की 2 गुना है और कुल फल 24 है। तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि अमरूदों की संख्या x है और संतरों की संख्या y है। क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है कि अमरूदों की संख्या कितनी है और संतरों की संख्या कितनी है, तो हम इसे लिख सकते हैं अमरूद जमा हम इसे लिखेंगे संतरे जमा 2 गुणा अमरूद बराबर है 24। क्योंकि हमने संतरों को y मान लिया है और अमरूदों को x मान लिया है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं y जमा 2x बराबर है 24। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं x जमा 2y बराबर है 24। तो बच्चों, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है जिसमें x और y दो चर हैं, और इसका मानक रूप हम लिख सकते हैं ax जमा by जमा c बराबर है 0, जहाँ पर x और y चर हैं और a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब ने एक चर और दो चर वाले रैखिक समीकरण को उदाहरण के माध्यम से समझ लिया है, कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम ये जानेंगे कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है और y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो पहले हम x अक्ष के समीकरण को लिखने के बारे में जानेंगे। तो यदि हम एक ग्राफ बनाएं जिसमें क्षैतिज रेखा को x एक्सिस से, यानी पड़ी हुई रेखा, लेटी हुई रेखा को x एक्सिस के माध्यम से दर्शाएं और खड़ी रेखा को, जो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है, उसको y एक्सिस के माध्यम से दर्शाएं, तो और इसमें हम x एक्सिस पर हम 1, 2, 3 ये 3 बिंदु ले लेते हैं और इसमें हम x बराबर 3 का एक ग्राफ खींचते हैं जो एक सरल रेखा आएगी, और यह सरल रेखा y एक्सिस के
बिल्कुल समांतर होगी और y अक्ष को कहीं भी स्पर्श नहीं करेगी। तो इसके लिए y पूर्णतया 0 होगा। तो x अक्ष का समीकरण हम लिख सकते हैं y बराबर है 0। ये x अक्ष का समीकरण है क्योंकि इसमें y 0 होता है, यानी जो ग्राफ है वो कहीं भी y एक्सिस को टच नहीं करता। इसी तरह हम y अक्ष के समीकरण के बारे में समझते हैं। इसी तरह यदि हम y बराबर 3 लेते हैं तो 3 से जब हम y बराबर 3 y अक्ष पे जो बिंदु 3 है जहाँ वहाँ से हम जब एक लाइन खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे तो वो x एक्सिस के समांतर आएगा और वो y x अक्ष को कहीं भी स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए y अक्ष का समीकरण हम लिख सकते हैं x बराबर 0। ये था x और y अक्ष के समीकरण। अब हम एक प्रश्न हल करेंगे। 4x + 3y = 12 के दो हल ज्ञात करेंगे। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें हम x को अपनी इच्छा से 0 पुट करते हैं। यदि हम x को 0 पुट करें तो हम इसे लिख सकते हैं 4 × 0 + 3 × y = 12। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 4 × 0 हो जाता है 0 + 3y = 12। अब 0 + 3y 3y हो जाता है बराबर है 12, वैसे ही रहेगा। तो यदि हम 3 का पक्षांतरण करें यानी इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये 12 के बटे में यानी 12 को भाग करता है। तो इस तरह 3 और 12 आपस में कट कर 4 आते हैं, यानी y बराबर 4। तो यदि हमने x 0 पुट किया तो y 4 आया। तो ये x बराबर 0 y बराबर 4 इस समीकरण का एक हल हुआ। इसी तरह यदि हम y को अपनी इच्छा से 0 मान लें और उसे समीकरण में रख दें y के स्थान पर, तो हम इसे लिख सकते हैं 4x + 3 × 0 = 12। 3 × 0 आपको पता है 0 हो जाता है और 4x में 0 प्लस करने पर 4x ही रहता है। तो ये हमारा समीकरण कुछ इस तरह का बनेगा 4x = 12। तो x बराबर 12/4 आ जाएगा क्योंकि 4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा और यह 12 को भाग करेगा, इसकी डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह 4 और 12 आपस में कटकर 3 आते हैं। तो यदि हमने y 0 पुट किया तो x 3 आया। इस तरह x बराबर 3 और y बराबर 0 ये समीकरण का दूसरा हल है। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाला होगा। धन्यवाद।